हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने दिशा की रूटिंग बैठक ली। इस मौके पर सांसद ने बीते 3 महीनों के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों और प्रदेश में बरसात से आई आपदा में हुई क्षति का जायजा लिया। इस दौरान सुरेश कश्यप प्रदेश सरकार पर आपदा में राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं प्रतिभा सिंह के पत्र को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 3 माह के दौरान बरसात से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। ऐसे ही रोडू में 221 करोड़ रुपया 221.79 करोड़ रुपया और रामपुर में 123 करोड़ रुपया, अर्थात बहुत भारी राशि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो है 176 प्रोजेक्ट्स PMGSY 3 बैच 3 में स्वीकृत किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश के 254 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 2643 करोड़ लगभग 2700 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किया गया है। मैं समझता हूं जो हमारी सड़कें अभी यह पुल जो है भारी बारिश के कारण तबाह हो गए थे, 400 करोड़ रुपया CRF के माध्यम से जब नितिन गडकरी जी कुल्लू मनाली आए थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किया है। मैं समझता हूं अगर हम देखें तो केंद्र की ओर से भरपूर मदद हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार हिमाचल प्रदेश को 11,000 हाउसेज मिले हैं, जिसमें 6,000 अतिरिक्त हाउसेज केवल और केवल आपदा को देकर दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ 2664 हाउसेज के करीब लॉस बताया गया, तो मैं समझता हूँ शिमला जिला को भी एक बहुत बड़ी राहत केंद्र के द्वारा इस माध्यम से दी गई है। अभी 1164 करोड़ रुपया लगभग 1165 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो देनदारियां हैं उसको लेकर हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड के लिए स्वीकृत किया गया है। अर्थात केंद्र की ओर से भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को की जा रही है। अब मैं समझता हूं कार्य करने की आवश्यकता प्रदेश सरकार को है। प्रदेश सरकार को तेज गति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी लॉस हुआ है और मैं समझता हूं कि लोगों को इस समय बहुत मदद की दरकार है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का कोना कोना जहां जहां पर इस प्रकार की त्रासदी के कारण नुकसान हुआ था, हर जगह मेरा जाना हुआ और हमने देखा है कि लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए उसमें कहीं मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये कंप्लेंट्स थी कि हमको प्रॉपरली राहत राशि नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों के घरों में क्रैक आ गए। पटवारी जी जाते हैं, पटवारी जी कहते हैं आपका घर तो गिरा नहीं, जब गिरेगा उसके बाद क्या। आज हमारी दिशा की बैठक है और इसमें जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको लेकर डिस्कशन किया जाता है। हमारे जो PMGSY की सड़कें हैं, जल शक्ति विभाग का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और स्मार्ट सिटी, ऐसा करके जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो प्रोग्रेस पिछले क्वार्टर में हुई है उसको लेकर डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज हमने सबसे पहले जो भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है उसको लेकर भी डिस्कशन किया और जिला शिमला में बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कि जो अभी यहाँ प्रेजेंटेशन दी गई है 51 लोगों की मृत्यु जो है इस भारी बारिश के कारण हुई है। और शिमला में जो बारिश भी इस बार पिछले सारे जो रिकॉर्ड थे उनको ध्वस्त कर दिया। जो आंकड़ा यहाँ पर आया है उसके हिसाब से टोटल जो है 2864 पक्का मकान जिला शिमला में क्षतिग्रस्त हुए हैं और 1721 कच्चे हाउसेस की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऐसे ही 134 शॉप्स और 695 काऊ शेड्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। अर्थात बहुत भारी नुकसान इस बार भारी बारिश के कारण जिला शिमला में हुआ। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉस हुआ और मेरे संसदीय क्षेत्र का कोई जिला और एक आधे विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दें जिसमें कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुत भारी क्षति हुई है और बहुत भारी लॉसेज हुए हैं। जैसा हम शिमला की ही बात करें तो एक ही दिन में यहाँ
करीब 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें चाहे समर हिल था, फागली था, ऐसा करके, और टोटल 51 डेथ्स हुई हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के घर, बहुत सारे लोगों की गौशालाएं, और कुछ का तो परमानेंट मतलब टोटल लॉस हो गया। कुछ के घरों में क्रैक्स आए थे, लेकिन अब जैसे ही बारिश कुछ कम हुई और थोड़ी धूप लगी, उसके बाद ये जो आंकड़ा अभी मैंने आपको बताया जो यहाँ दिया गया है, मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा लॉसेस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में पहले दरारें आई थी, अब जैसे धूप लगा है तो उसके बाद वो क्रैक्स बढ़ गए हैं और लोगों को रहना जो है अभी भी मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर जहां सड़कों का बहुत सारा लॉस हुआ, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो PMGSY की बहुत सारी हमारी सड़कें नियरली कंप्लीशन पे थी, अभी बहुत डैमेज उसमें हो गया है और अब दोबारा से उसका रेस्टोरेशन करना है। ऐसे ही पीने के पानी की बहुत सारी स्कीमें जो जिला में बाधित हो गई थी, उसमें से ज़्यादातर रेस्टोर कर ली गई हैं। लोगों को ऐसा कहीं नहीं है कि पीने का पानी अभी नहीं आ रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी वैसे लॉस बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेशन का काम जारी है। लेकिन कुल मिलाकर मैं हिमाचल की बात जो है केंद्र से की जाए, ऐसा उन्होंने कोई पत्र लिखा था? देखिए, मुझे पत्र की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी हिमाचल प्रदेश की और मंडी संसदीय क्षेत्र की सम्माननीय सांसद हैं। पत्र लिखने से काम नहीं चलने वाला है। पत्र लिखने से मैं समझता हूँ हमारे जितने भी भाजपा के सांसद हैं, चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे मैं स्वयं हूँ, या फिर किशन कपूर जी लोकसभा सांसद, या हमारे राज्यसभा के सांसद, चाहे वो सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे माननीय डॉक्टर सिकंदर जी हैं, या श्रीमती सुश्री इंदु गोस्वामी जी हैं, निरंतर जो है अपनी ओर से भरसक सहायता कर रहे हैं। जितनी भी MP लैड मिला है उसको प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए जो है अपनी ओर से भरसक मदद कर रहे हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह जी को, वो भी सांसद हैं और प्रदेश की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको अगर जैसा आप खत तो हमको लिख रहे हैं, स्वयं भी उनको प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मंडी में क्या हो रहा है, जो मंडी में SPU है उसको बंद किया जा रहा है। किस प्रकार से उसका जो है, उसके जो संबंध कॉलेजेस थे उसकी संख्या घटा दी गई है, और जिस प्रकार से वहाँ के जो क्षेत्र के लोग, उनकी आवाज़ बार बार पिछले दिनों भी हम देख रहे थे कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि सांसद जी का इस आपदा के समय में, अब तो मैं 1-2 दिन से तो देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लोगों का कहना था कि सांसद जी आज आपदा के समय में हमारे बीच में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बयानबाजी करना और केवल सांसदों को खत लिखना, मैं समझता हूँ इससे काम नहीं चलने वाला है। उनको अपने क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए, और जो है उनको, क्योंकि तो कांग्रेस शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और गृह मंत्री जी से मिलना चाहिए, उनको भी अपने क्षेत्र की बात करनी चाहिए। केवल पत्र लिखने से कुछ होने वाला